प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 21 दिसंबर दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 41 पद। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। प्रियो, आज का विषय है योना का प्रचार। उन दिनों आत्माओं को जीतने के मामले में योना जैसा कोई नहीं था। सिर्फ एक उपदेश ने योना के एक पूरे निनवे शहर को पश्चाताप की ओर मोड़ दिया। उनका पश्चाताप कोई साधारण नहीं था। योना की पुस्तक उसका 3 अध्याय 7 और 8 पद कहते हैं, और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु कोई कुछ भी ना खाए और ना पिए, और मनुष्य और पशु दोनों टाट उड़ें, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें, और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। प्रियो, पतरस के प्रचार ने 3000 और फिर बाद में 5000 लोगों को बचाया, लेकिन योना के एक प्रचार ने 1,20,000 से ज्यादा लोगों को बचा लिया। यह कितना शक्तिशाली संदेश रहा होगा। इसके बजाय उसे दुख हुआ कि निनवे नष्ट क्यों नहीं हुआ। 20वीं शताब्दी में एक परमेश्वर के दास थे जिनका नाम था स्मिथ विलगरवर्थ। परमेश्वर के सामर्थ्य से उन्होंने कई चमत्कार किए। उन्हें 23 लोगों को मुर्दों में से जिंदा किया। एक बार एक नौजवान ने उससे पूछा कि सर, क्योंकि आप इतने ज्यादा चमत्कार करते हैं तो यह तो निश्चित है कि आपका सम्मान स्वर्ग में बहुत ज्यादा है। विलगरवर्थ ने कहा कि स्वर्ग चमत्कारों के लिए मेरा सम्मान नहीं करेगा, लेकिन वो इसलिए सम्मान करेगा कि मैंने उनके लिए आत्माओं को जीता है। प्रियो, हम स्वर्ग के परमेश्वर के सामने खड़े हों तो हमसे यह नहीं पूछेगा कि हमने कितने दुष्ट आत्माओं को निकाला, कितने बीमारों को ठग चंगा किया, कितने लोग, कितने लंगड़े चले, लेकिन वो हमसे पूछेगा कि हमने कितनी आत्माओं को जीता। योना का प्रचार इस बात को दर्शाता है कि हमें भी प्रभु के नाम का सुसमाचार का प्रचार करते रहना है। पूरी दुनिया जो पाप में है, हम जहां भी समय मिले हम प्रभु के नाम का प्रचार करें, उसके नाम की महिमा करें और उसे पुकारें, क्योंकि योना के प्रचार से जब लोगों के मन को परमेश्वर बदल सकता है तो हमारे भी जीवनों से, हमारे भी चाल चलन से, हमारे भी उठने बैठने से परमेश्वर हमारे भी जीवनों को बदलने के लिए तैयार है। आगे के मनन के लिए योना नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय 2 पद। और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की कि हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। आज के बाइबल अध्ययन के लिए सुबह समय मीका की पुस्तक उसका 4 और 5 अध्याय, संध्या समय प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 12 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। सब